1 बिलियन या 2 बिलियन डॉलर आप पाकिस्तान को दे दे तो पाकिस्तान आपकी जे कार करता। हम कहते हैं हमारे माई बाप तो आज से आप ही है, अपने चरणों में हमें जगह दे दे। कि एक शादी पूरे पाकिस्तान पे भारी, हमारे मुल्क के में वजीर आजम के कहने पे कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं आता और उनके मुल्क में जो है अंबानी की शादी पर जो है कैनेडियन फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर आ गए, ट्रम्प और उसके जो है बीवी और बेटी मौजूद है। पाकिस्तान के इतना बजट नहीं है, कौमी बजट नहीं है हमारे पास जितना अंबानी के पास पैसा है। दुनिया भर की बड़ी बड़ी शख्सियात भारत को इतना वैल्यू क्यों करती हैं, इम्पोर्टेंस क्यों देती हैं, भारत में जब जाती हैं तो भारत के रंग में ही क्यों रंग जाती है। अगर पाकिस्तान की बात करते हैं, हमारी कंट्री में कोई आना पसंद नहीं करता है। दोस्तों, मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की प्री वेडिंग सेरेमनी को अटेंड करने के लिए देश और दुनिया के बड़े बड़े धन कुबेर और बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी आए हैं और मुकेश अंबानी अपने बेटे अनंत अंबानी की शादी में 1000 करोड़ रुपए का खर्च करने की खबरें भी सामने आई है। और दोस्तों, 1000 करोड़ रुपए का नाम सुनते ही पड़ोसी देश पाकिस्तान की पब्लिक और मीडिया के मुंह खुले रह गए हैं। और दोस्तों, अनंत अंबानी की प्री वेडिंग की वीडियो को देखकर और उसकी तस्वीरों को देखकर पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी पब्लिक क्या रिएक्शन दे रही है, चलो देखते हैं। पाकिस्तान एक दफा फिर से रो रहा है कि यार 50,000 करोड़ एक शादी में लगाने से अच्छा नहीं होता कि एक बिलियन या 1 बिलियन या 2 बिलियन डॉलर आप पाकिस्तान को दे दे तो पाकिस्तान आपकी जे कार करता और कश्मीर भी हम सब लोग भूल जाते हैं और हम कहते हैं हमारे माई बाप तो आज से आप ही है, अपने चरणों में हमें जगह दे दे। तो 14 बिलियन डॉलर अगर कश्मीर को मिल सकते हैं तो 2 बिलियन डॉलर पाकिस्तान को मिल सकते हैं, डेफिनेटली मिल सकते हैं, लेकिन करे कौन? सवाल ये है कि देखो, अगर इनके रिलेशन भारत के साथ बेहतर होते तो शायद इस मुश्किल घड़ियों में इनका यार आरजू जी ने क्या बात की, आप हमें 2 बिलियन डॉलर देते तो 25 करोड़ लोगों की आपको दुआएं लग रही थी। तो खैर रोज तो अपनी जगह है, लेकिन जैसे आरजू जी कह रही थी कि बहुत महंगी शादी है, तो बंटी जी की बात मुझे बड़ी अच्छी लगी कि यार जिनके पास इतना पैसा हो वैसे 50 शादियां कर ले। महंगी तो हमें लग रही है क्योंकि हमने कभी करोड़ का मुंह ही नहीं देखा। हमने तो करोड़ का मुंह ही नहीं देखा, हमें तो बहुत बड़ी लग रही है। यहाँ पे मुझे राम मंदिर भी याद आ गया, जब राम मंदिर में मूर्ति रखी गई और जो उसको ज्वेलरी वगैरह की है, तभी पाकिस्तान इतना सोना तब भी ये बात बड़ी फेमस है कि यार तुम लोगों को क्या जितना मर्जी सोना हो, तुम लोग अपने कंट्री को देखो बोला ना, जो इंसान जिस माहौल में रहता है उसकी सोच सिर्फ उतनी ही होती है। तो इंडिया के अंदर अंबानी, अडानी और बड़े बड़े ग्रुप्स जो है वो काम करते हैं, तो उनके लिए ये शादियां, बॉलीवुड देखो कितना मालदार है। आप देखिए वो तो एक शर्ट, आपको पता है उनकी जो एक शर्ट होती है वो लाखों में होती है, तो और जो इनको गिफ्ट्स मिलेंगे वो भी उतने ही करोड़ों के होंगे। यार देखो कितने बड़ी सेलिब्रिटीज आ रही है, प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, प्रेसिडेंट आ रहे हैं, डोनाल्ड ट्रम्प जैसा बंदे की फैमिली, बीवी, उसकी बेटी आ रही है। उसके बाद आप देखें बिल गेट्स भी आए हुए हैं, उसके बाद फेसबुक के जो वो है CEO वो भी आए हुए हैं। तो रिलायंस बहुत बड़ा ब्रांड है भाई, दुनिया के अमीर अरबपति खरबपति लोग इस वक्त जो है जामनगर के अंदर मौजूद हैं और वो शादी को एंजॉय कर रहे हैं। ये प्री वेडिंग है, अभी वेडिंग नहीं हुई है। तो ये छोटे बेटे की उनकी शादी है और शादी सुर्खियां न बटोरे ये हो ही नहीं सकता। लेकिन पाकिस्तान में ये बात बहुत डिस्कस की जा रही है कि यार हमारे पूरे पाकिस्तान के पास पैसा नहीं, वहां पे एक बंदा 50,000 करोड़ एक शादी पे लगा रहा है। सोचो इंडिया कितना अमीर है। पहली बात ये कि उसका बजट क्या है, ठीक, तो बजट के ऊपर क्या डिस्कस करनी है कि अब उनकी शादी के बजट इतने होते हैं जितने हम पाकिस्तान के अपने मुल्क के बजट हैं। हाँ, सही बात ठीक है। तो अब उस बजट के ऊपर तो जा नहीं सकते। रही बात उनके दिखावे की, तो उन्होंने वही दिखाना जो उनके पास है। ठीक है। और इंडिया में तो तकरीबन हर शोबे में हमने देखा कि उन्होंने अपने आप को मनवाया है। और रही बात पाकिस्तान की, तो हम आज भी एहतजाज में लगे हुए हैं। हाँ। सस्ता आटा सस्ता आटा, और सुनने में आया कि रमज़ान में वो मदद भी करेंगे गरीबों की, जिसके ऊपर नवाज शरीफ की तस्वीर भी बनी होगी। तो अब नवाज शरीफ की तस्वीर वाला आटा बट रहा है यहाँ पे। तो अब इंडिया जैसी कंट्री में 1000 करोड़ 2000 करोड़ ये फिगर बस
हमारी जुबानों पे आते हैं, अब कब कब आते हैं, ठीक है। और बात है। उस मुल्क में वो उसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरी आपने बात ये की कि वो प्रमोट कर रहे हैं अपने मुल्क की जो डेस्टिनेशन अपना दिखाना चाह रहे हैं, अपने खाने बनाना चाह रहे हैं। सर हाँ जी। उनकी एक शादी पूरे पाकिस्तान पे भारी, हमारे मुल्क के में वजीर आजम के कहने पे कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं आता, और उनके मुल्क में जो है अंबानी की शादी पर जो है कैनेडियन फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर आ गए, ट्रम्प और उसके जो है बीवी और बेटी मौजूद है, इसके साथ साथ कुवैत के जो है प्राइम मिनिस्टर मौजूद है, दुनिया भर की सियासी पार्टियाँ वहाँ मौजूद हैं, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ मौजूद है। सर वो एक बंदा पूरे पाकिस्तान पे भारी है। हाँ जी, मैं पहले भी कह चुका, जेदी कुजी च दाने होते कमले भी से आने, तो ये वो हिसाब है, उनकी कुजी में दाने हैं, तो उसकी वजह वो दाने फेंकते हैं और ये दूसरे कबूतर चोगा चुगने के लिए वहाँ पे आते हैं। तो एक बड़ी पर्सनैलिटी है, उसको मानना चाहिए कि अंबानी ख़ानदान वो एक बड़ा ख़ानदान है। यहाँ पर कुछ पाकिस्तानियों से जब मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि इतनी महंगी शादी करने की क्या ज़रूरत थी, यही पैसे 25 करोड़ गरीब पाकिस्तानियों को दे देते, 25 करोड़ मिल के अगर इंडिया के लिए दुआ करते तो वो ज़्यादा तरक्की करना था। इतना पैसा एक शादी पे लगा रहे हैं, वो इधर पाकिस्तान भेजें, कोई आटा चीनी दूध ये तो पाकिस्तानियों को सस्ता मिले। मुकेश अंबानी जिनका पूरी दुनिया में नाम है, उनके बेटे अनंत अंबानी की शादी पूरी दुनिया के मीडिया ने कवर की है और दुनिया के तमाम नामवर शख्सियात जिनमें मार्क ज़करबर्ग भी शामिल है, बिल गेट्स भी शामिल है, इंटरनेशनल सिंगर रिहाना भी शामिल है, ऐसी तमाम शख्सियात जिनका पूरी दुनिया में नाम है, वो सब इस वक्त भारत के अंदर मौजूद है, उनके कल्चर को फॉलो करता हुआ दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा वहाँ की तारीफ कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि वहाँ जाकर भारत के रंग में रंग चुके हैं। दुनिया भर की बड़ी बड़ी शख्सियात भारत को इतना वैल्यू क्यों करती हैं, इंपॉर्टेंस क्यों देती हैं, भारत में जब जाती हैं तो भारत के रंग में ही क्यों रंग जाती है। अगर पाकिस्तान की बात करते हैं, हमारी कंट्री में कोई आना पसंद नहीं करता है। मुकेश अंबानी की बेटे की शादी को देखकर वहाँ पाकिस्तान में कोई आना, कोई विजिट करना पसंद नहीं कर रहा, वहाँ भारत के चर्चे आम हो रहे हैं। क्या वजह है? मुकेश अंबानी के बेटे की शादी हो रही है और अगर हम बात करें तो इस वक्त सोशल मीडिया पर हर जगह रिहाना के चर्चे हो रहे हैं कि वो इंडिया में मौजूद हैं मुकेश अंबानी के बेटे की शादी के लिए। वहाँ पर अभी शादी प्रॉपरली स्टार्ट नहीं हुई, प्री वेडिंग जो है फेस्ट वहाँ पर हो रहे हैं और रिहाना ने जो है 200 करोड़ लिए हैं इस इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए। क्या कहेंगे मुकेश अंबानी के बेटे की शादी की अगर बात करें तो 1200 वीआईपी गेस्ट जो हैं वो इस शादी का हिस्सा बनेंगे। जी बिल्कुल ऐसी है। देखें हम बात कर रहे हैं कि वीआईपी गेस्ट वहाँ पे जा रहे हैं, पूरी दुनिया से आ रहे हैं। पैसों की बात तो बाद में आती है, सबसे पहले होता है कंट्री स्टेबल होनी चाहिए, कंट्री सेव होनी चाहिए। देखें अब बात करें इंडिया की तो वो एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान बहुत सेव है, वहाँ जाते भी हैं लोग। अगर बाद में पैसों की बात करें तो अंबानी फैमिली पे कर सकती है इतना, क्योंकि पाकिस्तान की इतना बजट नहीं है, कौमी बजट नहीं है हमारे पास जितना अंबानी के पास पैसा है। उसके पाकिस्तान में पाकिस्तानी खुद नहीं सेव तो बाहर से कोई क्या आएगा। तो इसीलिए तो हम कहते हैं ना कि भाई इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करो। अब आप देखिए कि कितना अरसा हो गया है कि हमारे एक्टर्स का जो है बायकॉट कर दिया गया है कि हमारे जो एक्टर्स हैं वो इंडिया नहीं जा सकते, इंडिया के एक्टर्स पाकिस्तान नहीं आ सकते, इंडिया की मूवी पाकिस्तान में बैन है, पाकिस्तान की मूवीज़ जो हैं वो इंडिया में बैन है। तो ये देखें ना, मेरा ख्याल है ये एक जो इंटरटेनमेंट की चीज़ है इस पर से तो बैन हटना चाहिए ना। आपने ट्रेड नहीं करनी वो बात की बात है, आपने इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं करने वो बात की बात है, लेकिन कम से कम आप इंटरटेनमेंट की जो राहें हैं वो तो बंद ना करें। जी बिल्कुल ऐसी है। देखें इंटरटेनमेंट वगैरह जितने भी चीज़ें बैन हुई हैं इनसे इंडिया को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, फर्क पड़ रहा है तो पाकिस्तान को पड़ रहा है, क्योंकि